अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट फर्स्ट है 6 एंड 9। क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन से पहले आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। देखिए, प्राइम नंबर्स के सेट को हम P से डिनोट करते हैं और वो हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और फिर 11। हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में ना जाए या किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। हमने जिस भी नंबर को फैक्टराइज करना है उसे सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है। अगर वो 2 से फैक्टराइज ना हो फिर 3 पे मूव करना है। अगर 3 से फैक्टराइज ना हो फिर 5 पे मूव करना है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे मूव करते जाना है। पहले 6 को फैक्टराइज करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 3 पे। देखिए 2 3s आर 6। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे। प्राइम नंबर्स में हमने देखा 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। इस तरह से सोनी नंबर चलते जाएंगे। 3 1 जा 3। अब 9 को फैक्टराइज करते हैं। देखिए 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम 3 पे मूव करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब लिखेंगे 6 इक्वल्स 6 के फैक्टर्स को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब 9 को लिखेंगे, उसके फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3। अब नेक्स्ट इनके कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9 इक्वल। देखें इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन क्या होता है? वो नंबर जो दोनों में मौजूद हो। अब ये हमारे पास क्या फैक्टर्स हैं तो हम कॉमन फैक्टर को देखेंगे। 3 इन दोनों में मौजूद है तो 3 क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 3 और यही हमारा HCF होगा। HCF इक्वल्स 3। हमने 6 एंड 9 के HCF फाइंड आउट किया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं HCF ऑफ 6 एंड 9 इज 3। सेकेंड पार्ट है 25 एंड 45। 25 को फैक्टराइज करेंगे पहले। 2 एंड 3 के टेबल में 25 नहीं आता। 25 5 के टेबल में आता है और 5 हमारे पास प्राइम नंबर भी है तो 5 के टेबल में चलते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। आप 45 को फैक्टराइज करेंगे। देखिए ये 2 से फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 4 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता। 2 के बाद क्या नंबर आता है? 3, तो हम 3 पे फैक्टराइज करेंगे। 3 1 ज़ा 3, ये 4 था, 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 15। 3 5 ज़ा 15। 3 के टेबल में 15 भी आता है। 3 5 ज़ा 15, अगेंस्ट 3 से ही कर लिया। अब देखिए 5 अपने अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता तो 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5। अब लिखेंगे 25 इक्वल्स 25 के फैक्टर्स को लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5। अब 45 के फैक्टर्स को लिखेंगे 45 इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट दोनों के कॉमन फैक्टर को लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स
ऑफ 25 एंड 45 इज। देखिए दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है? 5 है जो कि दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब हमारा HCF क्या होगा? 5। HCF इक्वल्स 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं HCF ऑफ 25 एंड 45 इज 5। कि 25 एंड 45 का HCF हमारे पास है 5। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 18 एंड 28। यहाँ पे लिखेंगे 18। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 18 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 9s आर 18। 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो नेक्स्ट 3 पे मूव करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 28 को फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए 2 28 को फैक्टराइज करेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है। 2 के टेबल में 14 भी आता है। अगेन 2 से फैक्टराइज करेंगे। 2 7 ज़ा 14 और 7 अपने अलावा किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता। 7 1 ज़ा 7। अब लिखेंगे 18 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 28 को लिखेंगे 28 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट दोनों की कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 28 इज। देखें 2 दोनों में मौजूद है, तो 2 हमारा क्या होगा? कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिख देंगे 2। HCF भी हमारे पास 2 ही आ जाएगा। HCF इक्वल्स 2। अब लिखेंगे HCF ऑफ 18 एंड 28 इज 2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं। तीनों को फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट क्या है? 5। तो 5 जस्ट अपने टेबल में ही आता है। 5 1 ज़ा 5। अब 30 को करेंगे। 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2। ये 3 था, 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 10। 2 5 ज़ा 10। 2 के टेबल में 15 नहीं आता। 3 पे मूव करेंगे। 3 5 ज़ा 15। 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट 60 को करेंगे। 2 3 ज़ा 6। 0 को ऐसे ड्रॉप कर लेंगे। अगेन 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2। ये 3 था, 1 यहाँ पे चला गया। 2 5 ज़ा 10। 2 के टेबल में 15 नहीं आता। 3 पे मूव करेंगे। 3 5 ज़ा 15। 5 1 ज़ा 5। अब तीनों नंबर्स को लिखेंगे। 5 इक्वल 5। 30 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब 60 को लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तीनों के कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 30 एंड 60 इज 5 तीनों में मौजूद है। यही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। इसे ऐसे सर्कल कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 ही हमारा HCF होगा। HCF
इक्वल 5। अब लिखेंगे HCF ऑफ 5, 30 and 60 is 5। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी हमारे पास 3 नंबर्स हैं 14, 28 एंड 112। 14 को करेंगे सबसे पहले। 2 7s are 14। 7 अपने अलावा किसी भी टेबल में नहीं जाता। 7 1s are 7। अब 28 को करेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8। 2 के टेबल में 14 आता है, अगेन 2 से करेंगे। 2 7s are 14, 7 1s are 7। अब 112 को करेंगे। 2 5s are 10, ये 11 था, 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 12। 2 6s are 12। अगेन 2 से करेंगे। 2 2s are 4, ये 5 था, 1 यहाँ पे चला गया, ये बन गया 16। 2 8s are 16। 2 1s are 2, 2 4s are 8। 2 7s are 14, 7 1s are 7। अब लिखेंगे 14। 14 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई 8। अब 28 को लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट 112 को लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तीनों के कॉमन फैक्टर को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14, 28 एंड 112 इज 7। तीनों में मौजूद है। 7 हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा। 7 को इस तरह से सर्कल कर लेंगे। अब देखिए 2 भी तीनों में मौजूद है। 2 भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। यही हमारा HCF होगा। HCF इक्वल्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7s are 14। अब तीनों के HCF को लिखेंगे। HCF ऑफ 14, 28 एंड 112 इज 14। नेक्स्ट 6 पार्ट है 36, 54 एंड 108। सबसे पहले 36 को करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1s are 2, ये 3 था, 1 यहाँ पे चला गया। 2 8s are 16। 2 9s are 18। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 3 पे मूव करेंगे। 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 54 को करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2s are 4, 1 यहाँ पे चला गया। 2 7s are 14। अब देखिए 2 के टेबल में 27 नहीं आता, या आप ऐसे देखें 2 1s are 2, लेकिन 2 के टेबल में 7 नहीं आएगा। 3 पे मूव करते हैं। 3 के टेबल में 27 आता है। 3 9s are 27। अगेन 3 से करेंगे। 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 108 को 2 से करेंगे। 2 5s are 10, 2 4s are 8। अगेन 2 से करेंगे। 2 2s are 4, 1 यहाँ पे चला गया। 2 7s are 14। 27 2 से फैक्टराइज नहीं होगा, बिकॉज 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 3 पे मूव करेंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3।
अब लिखेंगे 36, 54 एंड 108। तीनों के फैक्टर्स को लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 54 के फैक्टर्स को लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 108 के फैक्टर्स को लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब नेक्स्ट तीनों के कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36, 54 एंड 108 इज। तीनों में से कॉमन फैक्टर को देखेंगे। देखिए 2 तीनों में मौजूद है, 2 कॉमन फैक्टर होगा। इसके बाद देखें 3 भी तीनों में मौजूद है, 3 भी कॉमन फैक्टर होगा। एक और 3 भी तीनों में मौजूद है, तो ये भी कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यही हमारा HCF होगा। HCF इक्वल, यहाँ पे लिख लें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, या तीनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 2 3s are 6, 6 3s are 18। अब यहाँ पे लिख लेते हैं HCF ऑफ 36, 54 एंड 108 इज 18। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो फैक्टराइज होने वाले सब नंबर्स में मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। दिए गए नंबर्स के सेट का हमने HCF फाइंड आउट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखें डिवीजन के नाम से ही शो हो रहा है कि हमने नंबर्स को डिवाइड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 110 एंड 170। 170 को अंदर रखेंगे और 110 से डिवाइड करेंगे। 110 1s are 110, क्योंकि अगर हम 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 से बड़ा नंबर आ जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे। 0 में से 0 को माइनस किया 0, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब 110 को अंदर रखेंगे और 60 से डिवाइड करेंगे। 61s are 60। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120। ये 110 से बड़ा है, इसलिए इसे नहीं लिखेंगे, हम 1 से ही करेंगे। अब माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 को माइनस किया 0, 1 में 6 को माइनस नहीं कर सकते। अब 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। 60 को अंदर रखेंगे। 51s are 50। अब इन्हें माइनस कर लेंगे। 0 में से 0 को माइनस किया 0, 6 में से 5 को माइनस किया 1। अब 50 को अंदर रखेंगे। 10 5s are 50। 50 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब हमारा HCF क्या होगा 10, तो इसे लिख लेते हैं। सो HCF of 110 and 170 is 10।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 104 एंड 234। 234 को अंदर रखेंगे, 104 से डिवाइड करेंगे। 234 डिवाइडेड बाय 104। 104 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 104 आ जाएगा। अब 104 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 आर 8, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 1 आर 2, तो ये क्या आ गया 208। यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 208। अब इन्हें माइनस कर लेंगे। 4 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 14। 14 में से 8 को माइनस करेंगे 6, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2। अब 104 को अंदर रखेंगे और 26 से डिवाइड करेंगे। 26 1 आर 26, 26 को 2 से करेंगे तो आएगा 52। 26 को 4 से कर लेते हैं। 4 6 आर 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 4 2 आर 8, 8 में 2 को प्लस करेंगे 10। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 104। 104 में से 104 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 100 HCF of 104 and 234 is 26। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 400 and 3996। 3996 को अंदर रखेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। देखिए अगर हम 400 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 4000। अब हम 400 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अगेन 0 से करेंगे 0, 9 4 आर 36। यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3600। अब इन्हें माइनस कर लेते हैं ना। 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6, 9 में 0 को माइनस करेंगे 9, 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3। अब 400 को अंदर रखेंगे, 396 से डिवाइड करेंगे। जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 396। अब इन्हें माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास 0 है, 0 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10 और यहाँ पे रह जाएगा 3। ये 1 इसको कैरी देगा, ये 10 बन जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 9। 10 में 6 को माइनस किया 4, देखिए 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, तो हम जस्ट 4 को लिख लेते हैं। अब 396 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 4 को 99 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 396 आता है। 4 9 आर 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी, 4 9 आर 36, 36 में 3 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 39। अब यहाँ पे लिखेंगे 99 और यहाँ पे लिखेंगे 396, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 100 HCF of 400 and 3996 is 4। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 32, 96 एंड 256। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और उससे छोटा नंबर जो कि 96 है उससे डिवाइड करेंगे। इन दोनों से जो HCF आएगा
हम 32 को अंदर रखेंगे और उस HCF से डिवाइड करेंगे। अब लिखते हैं 256 डिवाइडेड बाय 96। 96 1s आर 96, तो 96 256 से बहुत छोटा है। 96 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2 6 आर 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 2 9s आर 18, 18 में 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 19। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 192, क्योंकि अगर हम 96 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 256 से बड़ा नंबर आ जाता। अब इन्हें माइनस करेंगे, 6 में से 2 को माइनस किया 4, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 15 में से 9 को माइनस करेंगे 6, अब 1 में से 1 को माइनस करें तो ये 0 ही आ जाता है। 96 को अंदर रखेंगे, 64 1s आर 64, क्योंकि 64 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4s आर 8, 2 6 आर 12, तो ये 96 से बड़ा नंबर आ जाता है, इसलिए हम इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में से 4 को माइनस किया 2, 9 में 6 को माइनस किया 3। अब 64 को अंदर रखेंगे, 32 2s आर 64, 64 में 64 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब हम लिखेंगे 100 HCF of 96 and 256 is 32। अब 32 को अंदर रखेंगे, 96 एंड 256 का जो HCF आया उससे डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ वी फाइंड HCF of 32 and 32। 32 को अंदर रखें और इस HCF से डिवाइड करें। 32 1s आर 32, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे hence HCF of 32 96 and 256 is 32। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 30 168 एंड 288। सबसे बड़े नंबर को अंदर रखेंगे 288 और 168 से डिवाइड करेंगे। 168 1s आर 168, क्योंकि अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 288 से बड़ा नंबर आ जाता है, इसलिए 1 से ही करेंगे। 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1। अब 168 को अंदर रखेंगे। 121 आर 120, अब माइनस करेंगे। 8 में से 0 को माइनस किया 8, 6 में से 2 को माइनस किया 4, 120 को अंदर रखेंगे। देखिए 48 1s आर 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8s आर 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी, 2 4s आर 8, 8 में 1 को प्लस करेंगे 9। आप 48 को 3 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 8s आर 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 3 4s आर 12, 12 में 2 को प्लस करेंगे 14। अब देखें ये 120 से बड़ा नंबर आ गया तो हम इसे ही लेंगे। 48 2s आर
96। ज़ीरो में 6 को माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1। 10 में से 6 को माइनस किया 4। अब देखिए ये 1 है, 1 कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 11 और यहाँ पे रह जाएगा 0। 11 में से 9 को माइनस करेंगे 2। 48 को अंदर रखेंगे। 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाता है 48। दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। अब हमारा HCF क्या आ गया? 24। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस HCF ऑफ 168 and 288 is 24. Now we find HCF of 24 and 30 and 30। अब 30 को अंदर रखेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे। 24 1 ज़ार 24। अब इन्हें माइनस कर लेते हैं, 1 कैरी लेंगे, बन जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2। 10 में से 4 को माइनस किया 6। 24 को अंदर रखेंगे। 6 4 ज़ार 24। दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस HCF ऑफ 30 168 and 288 is 6। नेक्स्ट 6 पार्ट है 80 215 245 एंड 720। इनमें हम सबसे बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और उससे छोटा नंबर जो है 245 उससे डिवाइड करेंगे। इन दोनों से हमारे पास जो HCF आएगा उसको बाहर रखेंगे। पहले 215 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 80 से उसे डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 720 को अंदर रखें, 245 से डिवाइड करें। 245 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 ज़ार 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी। 2 4 ज़ार 8, 8 में 1 को प्लस करेंगे 9। 2 2 ज़ार 4। अगर हम 245 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 720 से बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिख लेंगे 490। दोनों को माइनस करेंगे, 0 में 0 को माइनस किया 0। यहाँ पे कैरी ले लेंगे तो ये रह जाएगा 6। 12 में से 9 को माइनस किया 3। 6 में से 4 को माइनस किया 2। अब 245 को अंदर रखेंगे। 231 ज़ार 230। माइनस करेंगे, 5 में 0 को माइनस किया 5। 4 में से 3 को माइनस किया 1। अब 230 को अंदर रखेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कि आता है 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी। 5 1 ज़ा 5, 2 प्लस करेंगे 7 मल्टीप्लाई। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। 5 ऐसे ही आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 12। 2 यहाँ पे 1 कैरी। 1 + 1 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 15 और यहाँ पे आ जाएगा 225। 1 कैरी लेंगे। 10 में से 5 को माइनस किया 5। 15 को अंदर रखेंगे। 5 3 ज़ार 15। दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे 100 HCF of 245 and 720 is 5। अब 215 को इस HCF से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी फाइंड HCF of 5 and 215। टू 215 को अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखें, अगर हम 5 को 43 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 20 में 1 को प्लस करेंगे 21, तो ये क्या आ जाता है 215। यहाँ पे लिखेंगे 43 और यहाँ पे 215, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 100 HCF of 5 and 215 is 5। अब हम इस 5 का और 80 का HCF फाइंड आउट करेंगे, तो अंदर 80 को रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए, अगर हम 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 ज़ार 30, 0 यहाँ पे 3 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 में 3 को प्लस करेंगे 80, यहाँ पे लिखेंगे 16 और यहाँ पे आ जाएगा 80, दोनों को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस HCF of 80, 215, 245 and 720 is 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, कि अगर हम दो प्राइम नंबर्स का HCF लें तो वो क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सपोज, कि हमने सपोज किया टू प्राइम नंबर्स are 5 and 7, के दो प्राइम नंबर्स हमने कौन से लिए हैं 5 and 7। नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ 5 and 7। अब हम 5 और 7 का HCF फाइंड करेंगे। 7 को अंदर रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे 7 में से 5 को तो आ जाएगा 2। अब 5 को अंदर रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब 2 को अंदर रखेंगे, अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि जब हम दो प्राइम नंबर्स का HCF लें तो वो 1 आता है। अब यहाँ पे लिख देंगे 100 HCF
of 5 and 7 is 1. Question number 4 है, can the highest common factor of 8 and 64 be greater than 8? क्या 8 and 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF 8 से बड़ा होगा? एक्सप्लेन यूर रीज़न, अपनी रीज़न को एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन डैट, जो दिए गए हमारे पास नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 8 एंड 64, दोनों का HCF लेंगे। पहले 8 को फैक्टराइज करेंगे। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 64 को फैक्टराइज करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ये 3 था 1 यहाँ पे आ गया तो 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब लिखेंगे 8, उसके फैक्टर्स को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 64 के फैक्टर्स को लिखेंगे। यहाँ पे 2 6 टाइम्स है तो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 64 इज, दोनों में से कॉमन फैक्टर को निकाल लेते हैं। देखिए 2 दोनों में मौजूद है, कॉमन फैक्टर होगा ये भी दोनों में मौजूद है, एक और भी 2 दोनों में मौजूद है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब लिखेंगे HCF इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये किसके इक्वल आ गया? 8 के। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम दी above we conclude that the highest common factor of 8 and 64 cannot be greater than 8। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके ये अखज़ किया है कि 8 एंड 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 से बड़ा नहीं हो सकता। अलीज़े है 16 साइंस बुक्स, अलीज़े के पास 16 साइंस की किताबें हैं, 28 मैथमेटिक्स बुक्स और 28 मैथ की बुक्स हैं एंड 30 इंग्लिश बुक्स और 30 इंग्लिश की बुक्स हैं। शी वांट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग दी बुक्स एंड विद नो लेफ्ट ओवर। वो चाहती है कि इन किताबों को पैकेटों में इस तरह से रखे कि हर पैकेट में किताबें बराबर हों, मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें हैं वो आपस में मिक्स ना हों और कोई किताब बच ना जाए। What is the greatest number of books she can put in each package? बताएं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किताबें हर पैकेट में रखी जा सकती हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ साइंस बुक्स
साइंस की कितनी किताबें हैं? 16। अब लिखेंगे नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स। मैथ की कितनी किताबें हैं? 28। थर्ड पे आएगा नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स। और इंग्लिश की कितनी किताबें हैं? 30। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स she can put in each package. We will find the HCF of 16, 28 and 30। अलीज़े ज़्यादा से ज़्यादा एक पैकेज में कितनी बुक्स रख सकती है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों वैल्यूज़ का HCF लेंगे। पहले 16 का लेंगे। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 28 का लेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7। नेक्स्ट 30 का लेंगे। 2 1s are 2, 3 था 1 यहाँ पे आ गया। 2 5s are 10, 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो 3 पे मूव करेंगे। 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब लिखेंगे 16 इक्वल्स 16 के फैक्टर्स को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 28 के फैक्टर्स को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब 30 के फैक्टर्स को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इनके HCF को देखते हैं। देखें 2 तीनों में मौजूद है। 2 इनका HCF आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे 2। नेक्स्ट लिखेंगे 100 she can pack 2 books for each subject। वो हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स को पैक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। ग्रेड 6 में 50 स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड 7 में 70 स्टूडेंट्स हैं और ग्रेड 8 में 80 स्टूडेंट्स हैं। आर टीचर विशेस टू अरेंज दैम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। एक उस्ताद चाहता है कि मैं तुलबा को कितारों में इस तरह से बिठाऊं कि हर कितार में तुलबा की तादाद बराबर हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैट कुड बी अरेंज इन अ रो। तो आप बताएं एक कितार में ज़्यादा से ज़्यादा कितने तुलबा हो सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, ग्रेड 6 में 50 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स को लिखेंगे स्टूडेंट्स
of grade 7 इक्वल 70। ग्रेड 7 में 70 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, ग्रेड 8 में 80 स्टूडेंट्स हैं। अब हम लिखेंगे टू फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that could be arranged in a row. We will find the HCF of 50, 70 and 80। एक किताब में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों क्लासेस के स्टूडेंट का HCF लेंगे। सबसे पहले 50 का लेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये 5 था 1 यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10, 25 जस्ट 5 के ही टेबल में आता है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब 70 का लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पे आ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 के टेबल पे मूव करते हैं। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब 80 को फैक्टराइज करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 0 को ऐसे ड्रॉप कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 0 को ऐसे ड्रॉप कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब तीनों नंबर्स के फैक्टर को लिखेंगे। 50, 70, 80। 50 के फैक्टर्स हैं 2, 5 एंड 5 और 70 के फैक्टर्स हैं 2, 5 और 7। 80 के फैक्टर्स हैं 2, 2, 2, 2 एंड 5। 2 तीनों में कॉमन है, 2 को हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद देखें 5 भी तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से 5 को हाईलाइट कर देंगे। अब लिखेंगे HCF इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 ज़ार 10, तो HCF हमारे पास क्या आ गया 10। अब लिखेंगे 10 स्टूडेंट्स अरेंज इन ईच रो, कि एक रो में 10 स्टूडेंट्स अरेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आ रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड। एक कमरा 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर चौड़ा है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेव्ड विद सुकेयर टाइल्स। कमरे के फर्श पर सुकेयर की फॉर्म में टाइलें लगानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। तो आपने बताना है सबसे बड़ी टाइल की लेंथ क्या होगी जो कि यहाँ पे इस्तेमाल की जा सके।
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल सबसे बड़ी टाइल की लेंथ को मालूम करने के लिए डैट जो कि कैन बी यूज्ड इस्तेमाल की जा सके, वी विल फाइंड HCF of 10 meter 15 centimeter and 8 meter 80 centimeter। हम 10 मीटर 15 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रूम की लेंथ क्या है 10 मीटर 15 सेंटीमीटर। देखिए ये मेरे पास मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, हम मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाई 100, जब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, प्लस 15 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस करने से आएगा 1015 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई रूम की लेंथ। अब यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ रूम। अब नेक्स्ट रूम की विड्थ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे विड्थ ऑफ रूम की विड्थ क्या है 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 100 तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, प्लस 80 सेंटीमीटर। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर। दोनों को प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 880 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारे पास विड्थ ऑफ रूम। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी फाइंड दी HCF of 880 and 1015। अब देखें बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। अंदर रखेंगे 1015 को और डिवाइड करेंगे 880 से। 880 ones are 880, क्योंकि अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1015 से बड़ा नंबर आ जाएगा। अब माइनस कर लेते हैं। 5 में से 0 को माइनस किया 5, 1 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे तो ये भी 0, इस नंबर से कैरी लेंगे ये बन जाएगा 0 और ये रह जाएगा 10।
ठीक है। अब 10 1 इसको कैरी देगा, ये बन जाएगा 11 और यहाँ पे रह जाएगा 9। 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब 880 को अंदर रखेंगे और 135 से डिवाइड करेंगे। देखें, अगर मैं 135 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 5 30, 0 यहाँ पे 3 कैरी, 21 1 यहाँ पे 2 कैरी, 6 1 6, 6 में 2 को प्लस करेंगे 8। अगर हम 135 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 880 से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा 810। माइनस कर लेंगे, 0 में 0 को माइनस किया 0, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7। अब 135 को अंदर रखेंगे। 71 70, 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 7 14। तो ये 135 से बड़ा नंबर आ गया। अब इसे 1 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। 5 में से 0 को माइनस किया 5, 13 में से 7 को माइनस करेंगे 6। अब 70 को अंदर रखेंगे। 65 1 65, माइनस करेंगे। देखिए 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे, यहाँ रह जाएगा 6 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 को माइनस किया 5। अब 65 को अंदर रखेंगे। 5 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 65। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 3 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 5 1 5, 1 प्लस करेंगे 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और यहाँ पे आ जाएगा 65। दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब लिखेंगे एज HCF ऑफ 880 and 1015 is 5। हमने सबसे बड़ी टाइल की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल इज 5 सेंटीमीटर। के सबसे बड़ी टाइल की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है।